चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी तक हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में तीन एप्लीकेशन कवर कर चुके हैं, जिसमें पहला था हमारा रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस, सेकंड में था डेरिवेटिव एज रेट मेजर, और थर्ड में था हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आज जो हम लोग देखेंगे ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है, जो कि क्या है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये जो टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं जेई मेंस में, और बोर्ड में भी यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है सब्जेक्टिव में, एक क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो देखेंगे हम लोग कि मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मिनिमा को समझने के लिए ना सबसे पहला काम क्या किया ना कि ये ग्राफ ले लेता हूँ। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ऑरिजिन हो गया। जैसे कोई सा भी एक ग्राफ मैंने इस तरह से प्लॉट किया, ऐसा कुछ भी, ठीक है। ये हमारा पॉइंट, इसको मैं ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट को मैं बी ले लेता हूँ, ये वाली पॉइंट को मैं सी ले लेता हूँ, ये वाली पॉइंट को मैं डी ले लेता हूँ, और इसे मैं पॉइंट ई ले लिया, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में देखे थे कि जैसे पॉइंट ओ है और ये हमारा पॉइंट ए है, तो ये ग्राफ देख रहे हैं कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है और इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोला था, पॉजिटिव बोला था। और पॉजिटिव मतलब बोला था क्या कि ये इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। पॉइंट ए से क्या हो रहा है, ये घट रहा है, और जिसे हम लोग क्या बोले था, डिक्रीजिंग बोला था, ठीक है ना। तो अब देखो, जहां से चेंजिंग हो रहा है हमारा, चेंजिंग कहाँ से हो रहा है, ए पॉइंट ए से। तो बढ़ रहा था और बढ़ते हुए अचानक से क्या होना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया। तो जिस पॉइंट से चेंजिंग शुरू होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट ए हुआ ना, ये हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। दिस वन इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसी तरह से पॉइंट बी पे मैं देख रहा हूं कि जैसे बी के पहले क्या हो रहा है, घट रहा है, और बी के अचानक क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। तो ये जो पॉइंट बी है ना, बी हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। सेम चीज पॉइंट सी पे भी हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, फिर से क्या हो गया, घटना शुरू हो गया। तो ये जो पॉइंट सी है ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। पॉइंट डी पे देख रहे हैं कि घट रहा है, फिर अचानक से बढ़ना शुरू हो गया। तो ये जो पॉइंट बी डी है ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ रहा है और अचानक से वो घटना शुरू हो गया, तो जहां से चेंजिंग होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं। और घट रहा है और अचानक से बढ़ना शुरू हो गया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं। तो कोई भी फंक्शन का एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है। जैसे इसी फंक्शन में मैं देख रहा हूँ, पॉइंट ए भी हमारा मैक्सिमा है और पॉइंट सी भी हमारा मैक्सिमा है, पॉइंट बी भी हमारा मिनिमा है और पॉइंट डी भी हमारा क्या है, मिनिमा है, ठीक है ना। तो एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, जिसे हम लोग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक टर्म यूज कर सकते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा, और एक और पॉइंट इसमें आएगा हमारा क्या, लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पॉइंट ऑफ हमारा लोकल मैक्सिमा आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉइंट ए आ रहा है, पॉइंट सी आ रहा है। और जो लोकल मिनिमा है वो पॉइंट हमारा कौन कौन सा आ रहा है, पॉइंट बी आ रहा है और पॉइंट डी आ रहा है। समझ में आया। तो हमें मेनली क्या करना है ना कि जैसे क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम वाला पॉइंट क्या रहेगा, हमें चेक करना रहेगा। और पूछेगा कि उस पॉइंट पे उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो इसे हम लोग फाइंड करने का दो तरीके को फॉलो करते हैं, दो मेथड को फॉलो करते हैं। एक तो हमारा है फर्स्ट डिराइवेटिव टेस्ट, और सेकंड वाला है हायर डिराइवेटिव टेस्ट। तो हायर में हमें मेनली सेकंड ऑर्डर को पढ़ना है, ठीक है ना। थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर ये सबको हमको हमें फॉलो नहीं करना है, ओनली वी हैव टू फॉलो सेकंड ऑर्डर डिराइवेटिव, ठीक है ना। तो वन बाई वन करके हम लोग दोनों मेथड को देखेंगे, ठीक है। तो एक चीज को यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जहां पे भी हमारा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चेंजिंग होगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। देख रहे हो, पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हुआ, तो ये जो पॉइंट ए है वो क्या कहलाया, हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाया। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि निगेटिव से और पॉजिटिव की ओर यदि वो चेंज हो रहा है, तो निगेटिव से यदि पॉजिटिव में चेंज होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं।
ठीक है ना। तो पॉइंट प्लस से माइनस तो ए भी चेंज हो रहा है, मैक्सिमा कहलाया। ए भी पॉजिटिव से माइनस में चेंज हो रहा है तो ये भी हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाया। निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा तो मिनिमा। ए भी निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो मिनिमा। तो इसको हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में यूज करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं ना कि कैसे मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करेंगे, पॉइंट को और साथ में उसकी वैल्यू को। तो वैल्यू को फाइंड करने के लिए दो मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं। पहला जो हमारा मेथड है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सारा प्रोसेस जो हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए फॉलो किए थे, सारा स्टेप्स वही फॉलो करेंगे। लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा देखते हैं। जैसे पहला स्टेप में मैंने मान लिया कि एक हमारा y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। तो क्या किया था, इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। और यहाँ से क्या बन जाएगा, हमें एफ डैश एक्स बनेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप में फॉलो किया था कि डिफ्रेंशिएटिंग करके हमें फंक्शन का वैल्यू में डेरिवेटिव मिला था। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या किया था कि एफ डैश एक्स को इक्वेट कर दिया था जीरो से, और यहाँ से हम लोग क्या किया था, एक्स की वैल्यू निकाला था, ठीक है। और जो ए एक्स की वैल्यू मिला है ना, इसी को हम लोग क्या बोले थे, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं या फिर क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होता है कि जहाँ पे फंक्शन हमारा मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। जैसे जो प्रीवियस हम लोग ग्राफ बनाए थे, तो इसमें जो पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ये सब सारे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स बोलेंगे। चाहो तो कहीं पे आप इसे नोट कर सकते हो, स्टेशनरी पॉइंट, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में यूज हो सकता है ऐसा वर्ड, तो इस सबको बारे में मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी डी ई। मतलब सिंपली बोल सकते हो कि जो पॉइंट मैक्सिमम और मिनिमम होगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। या फिर क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। टर्निंग पॉइंट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहीं से तो चेंजिंग हो रहा है ना, या तो वो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, तो ये सब सारे पॉइंट ही तो अवेलेबल है ना हमारा, तो इसी को हम लोग स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को और स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड कर लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, प्लॉट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसका साइन चेक करेंगे इंटरवल का, चेक द साइन ऑफ सब इंटरवल्स। तो यहाँ तक प्रोसेस हम लोग ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला ही यहाँ तक फॉलो किया था कि फंक्शन जो गिवन रहेगा डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेट कर देंगे जीरो से, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके नंबर, उसके बाद नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे और साइन चेक करेंगे किसका, जो भी सब इंटरवल्स गिवन रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेक करेंगे, चेक द साइन ऑफ सब इंटरवल्स। और साइन हम लोग कैसे चेक करते हैं, इसको ऑलरेडी हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, कैसे करते हैं जो, ठीक ना। देखो, साइन चेक करने के बाद यहाँ से जो पॉइंट बताया ना, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था कि यदि हमारा पॉजिटिव से निगेटिव में चेंजिंग होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट में बताया कि यदि हमारा निगेटिव से पॉजिटिव में चेंजिंग आएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। ठीक है, तो दो पॉइंट हो गया। किसी किसी केस में या फिर बहुत ही रेयर केस में चीज मिलेगा हमें कि ग्राफ में कोई चेंजिंग होगा ही नहीं, ठीक है ना। जहां मतलब बोल सकते हैं कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव या फिर निगेटिव टू निगेटिव, ऐसा कुछ केस बन जाए, तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो फंक्शन होगा वो उसमें नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा बोल सकते हैं ऐसा। हाँ, बता रहा हूँ ग्राफ इसका कैसा होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा।
और जहां पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मिलता है, इसी को एक और हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये भी क्वेश्चन में यूज कर सकता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और कोई भी फंक्शंस दिया रहेगा या फिर ग्राफ वगैरह भी दिया रहेगा, तो जहां पे ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना ही मिनिमा मिलेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है। तो ये जो स्टेप्स था या फिर मेथड था, ये हमारा किसका था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मेथड था। ठीक है ना। हाँ, एक पॉइंट इसमें देखना है कि कहाँ पे मैक्सिमा या फिर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है ना। चलो देखो इस, चलो इसका ग्राफ समझते हैं कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा का ग्राफ कैसा होगा। एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ऐसा कुछ ले लिया। देखो एक ग्राफ मैं ऐसा बना रहा। ठीक है। अब समझना ऐसे, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, इस पॉइंट के बाद भी क्या है, बढ़ ही रहा है ना यार, घट तो नहीं रहा है ना हमारा। तो ए भी बढ़ रहा है मतलब प्लस, ए भी बढ़ रहा है मतलब प्लस, तो प्लस से प्लस में जा रहा है, तो इस केस में इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, या फिर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का केस बोल सकते हैं। इसमें केवल यार बढ़ रहेगा, घटेगा, घटने का सवाल ही नहीं होगा। ठीक है। इसी को अपोजिट में भी बना सकते हो। क्या पॉजिटिव, उससे हमको मतलब नहीं है ना, वैल्यू से देखना है ना। ये ग्राफ बढ़ रहा है ना हमारा, तो वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है ना हमारा। जैसे यहाँ पे वाई निगेटिव है, ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है, मतलब कमते जाएगा ना यार, मतलब वैल्यू बढ़ रहा है हमारा। यहाँ पे तो ऐसा ही वैल्यू बढ़ रहा है। इस केस में देखो क्या हो रहा है, घट रहा है, दिस वन घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है ना यार। तो इस केस में भी क्या आ रहा है, माइनस हो रहा है हमारा, लेकिन इधर भी निगेटिव है इधर भी निगेटिव है, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का केस भी बन गया हमारा। ठीक है ना। और भी यार डिफरेंट ग्राफ्स को देख सकते हैं हम लोग। चलो हो गया ना। अब देखते हैं हम लोग इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे कि वो मैक्सिमा है मिनिमा है या फिर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला आप क्वेश्चन लिखना, so that the function fx equal to this one 4 of x cube minus 18 of x square plus 27 of x minus of 7, minus of 7, ठीक ना, has neither maxima nor minima, has neither maxima nor minima। देखो अभी जो भी हम लोग देखे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही देखे हैं, और इसी को अभी हम लोग अप्लाई करेंगे या फिर फॉलो करेंगे क्वेश्चंस में, जो भी क्वेश्चंस मिलेगा यार फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को ही हमें फॉलो करना है। ठीक ना। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो पहला स्टेप में क्या बोला था कि इसको यार हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स का फंक्शन है हमारा। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, 4x³ का डिफ्रेंशिएशन 12 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर हमें क्या बनेगा, 36 ऑफ एक्स हो जाएगा। 27x का डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा, 27 हो गया। तो पहला स्टेप तो डिफ्रेंशिएट कर लिया। अगला स्टेप में क्या बोला था,
इक्वेट करेंगे हम लोग 0 से, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या बनेगा 12 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 36 ऑफ एक्स प्लस ऑफ 27 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है, 3 3 3 सब में कॉमन है तो हट जाएगा, तो ये क्या बनेगा 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12 ऑफ एक्स और ये क्या बन जाएगा प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। और इसका मिडिल टर्म भी ब्रेक कर सकते हो, नहीं तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं वो 2x माइनस 3 का स्क्वायर, देखो ना ए स्क्वायर है बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 2 जा 6 2 जा 12x बनेगा। अब यहाँ से x इसको इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगा, पहला x की वैल्यू हमें क्या बनेगा 3/2, और यहाँ पे क्या है पावर 2 है, मतलब इसका 2 वैल्यू बनेगा और दोनों का ऐसा वैल्यू बना इक्वल वैल्यू बना, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया x की वैल्यू बन गया, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद हम लोग क्या बोले थे कि इसको ग्राफ नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या है ओनली 3/2 है। अब साइन चेक करने के लिए हम लोग फॉलो करेंगे कौन सा वेवी कर्व मेथड वाला जो रूल था हमारा, उसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए बोला था कि कोई सा भी सब इंटरवल के बीच का एक पॉइंट उठा लो, आइदर फ्रॉम दिस वन और दिस वन, ठीक है ना। इस वैल्यू को उठा करके हम लोग कहाँ पे रखेंगे एफ डैश एक्स में, साइन चेक करने के लिए हमेशा एफ डैश एक्स में, वैल्यू के लिए हमेशा फंक्शन में, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है एफ डैश एक्स में वैल्यू उठा लिया, जैसे यहाँ से मैंने वैल्यू उठा लिया 0, ठीक है। 0 को उठा करके यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा दिस वन 0 दिस वन 0, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगा ओनली 27 मिलेगा, विच इज कैसा है पॉजिटिव है। और वेवी कर्व मेथड में पढ़ा था कि यदि x की वैल्यू हमारा क्या हो जाए इवन नंबर ऑफ टर्म्स टाइम्स मिल जाए तो साइन उसका क्या होता है चेंज नहीं होता है, ए पॉजिटिव है तो ए भी हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ए भी पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है, मतलब कि पॉजिटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, तो इसी को यार फॉलो करना है हमें, ये यही स्टेप्स है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। चलो ये जो क्वेश्चन था किस टाइप का क्वेश्चन था अलजेब्रिक था, ठीक है ना। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक वाला देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लोकल मैक्सिमा। देखो क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा या फिर सिंपल मिनिमा यूज कर सकता है या फिर लोकल मिनिमा इस तरह से वर्ड यूज कर सकता है। फाइंड द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा इफ एनी, मतलब कुछ भी हो सकता है यार दोनों में से, ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स। और यहाँ पे दे दिया है इंटरवल 0 लेस देन एक्स लेस देन π/2 यूजिंग द फर्स्ट डिराइवेटिव टेस्ट, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है यूजिंग द फर्स्ट डिराइवेटिव टेस्ट। ठीक है ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके हमें क्या करना है मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। तो देखो यार इसका भी प्रोसेस सेम ही है, इसमें कोई अलग प्रोसेस नहीं अप्लाई होगा, जैसे अभी हम लोग किए थे अलजेब्रिक के लिए वही फॉलो करेंगे, ट्रिगो के लिए लॉग के लिए जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शन है सब के लिए हम लोग वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स हमें क्या बनेगा साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस ऑफ एक्स, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। अगला स्टेप में क्या करेंगे इसे इक्वेट कर देंगे 0 से,
तो कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। कॉस ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या बन जाएगा, tan ऑफ एक्स इक्वल टू 1। और tan 1 कहाँ पे होता है, tan 45 पे होता है, क्योंकि हमें इंटरवल यार 0 से π/2 दिया हुआ है, तो 0 से π/2 के बीच में ओनली एक ही पॉइंट होगा जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, tan 1 मिलेगा, और वो क्या होगा, tan π/4। अब यहाँ से इक्वेट करके हम लोग वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू π/4। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट। तो या तो फंक्शन मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, क्योंकि हमें एक ही पॉइंट मिला है, ठीक ना। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने के लिए यहाँ पे क्या है, हमारा पहला पॉइंट 0 है और लास्ट वाला क्या है, π/2। तो इसके बीच में कहीं पे हमें π/4 मिलेगा। अब हमें साइन चेक करना है इस दो सब इंटरवल के बीच का, तो या तो यहाँ पे वैल्यू उठा लो या फिर यहाँ से कोई उठा लो। जैसे मैं 0 से 45 के बीच का कोई एक वैल्यू उठा लिया, 30 उठा लिया, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो 30 डिग्री जैसे उठाया यहाँ पे, तो cos 30 की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, √3/2, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 1/2। तो देखो √3/2 और 1/2 में हमें √3 की वैल्यू क्या मिलेगा, 1.732 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा ही मिलेगा एज कम्पेयर टू इससे। हाफ की वैल्यू क्या होगा, हमें 0.5 मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, हाफ से ज़्यादा आ रहा है ना हमारा। तो ए वाला ओवरऑल हमें साइन क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो ए क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इधर क्या मिलेगा, निगेटिव, क्योंकि एक ही वैल्यू है ना हमारा। अब ये देखो कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो रहा है, कहाँ पे चेंज हो रहा है, π/4 पे। तो ए हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। अब इसी में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है हमारा, π/4 पे आ रहा है। तो एट x इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, π/4। और इस π/4 को ना हम लोग कहाँ पे रख देंगे, क्वेश्चन में रख देंगे, फंक्शन में रख देंगे। तो एफ ऑफ π/4 की जो वैल्यू आएगा, तो एफ π/4 हमें क्या बनेगा, साइन π/4, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ π/4। तो साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, 1/√2 क्या आएगा, 2/√2, और ये कैंसिल होके क्या बना देगा, √2। तो ये हमारा क्या बन गया, मैक्सिमम वैल्यू बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन गया। तो ये चीज पूछ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फाइंड करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें भी क्वेश्चन में वही चीज हमें फाइंड करना है, मैक्सिमा मिनिमा। यहाँ पे जस्ट मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, f(x) इक्वल टू साइन 4x प्लस कॉस 4x, और यहाँ पे इंटरवल दे दिया हुआ है 0 लेस देन x लेस देन π/2, सेम पहले जैसा ही है, बस फंक्शन चेंज किया हुआ है, ठीक है। और ये सेम क्वेश्चन हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में भी यूज किए हैं इस फंक्शन को। उस फंक्शन में क्वेश्चन में क्या था कि उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए बोला था इंटरवल। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। प्रोसेस इज सेम। क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। साइन 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। साथ में साइन x का भी डिफ्रेंशिएशन आएगा, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा हमें, cos x मिलेगा। cos 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब एक्स। और cos का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस साइन एक्स मिलेगा। तो माइनस को यहाँ पे लगा दिया और ये साइन एक्स यहाँ पे रहेगा, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में यहाँ से हम लोग इक्वेट करते हैं 0 से, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, इसे हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि यहाँ से और यहाँ से कुछ टर्म का कॉमन है। देखो 4 कॉमन है, यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स, तो साइन एक्स कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे कॉस एक्स और यहाँ पे भी कॉस एक्स, तो कॉस एक्स भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से साइन निकल गया, तो साइन स्क्वायर एक्स तो बचेगा ना यहाँ पे।
और यहाँ से 4 निकल गया, साइन निकल गया, ठीक है, कॉस भी निकल गया, तो एक कॉस, दो कॉस तो बचेगा ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 4 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये ब्रैकेट में से ना मैं माइनस को बाहर निकाल दिया, ठीक है, ब्रैकेट में से मैं माइनस को बाहर निकाल लिया। क्यों बाहर निकाला, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। अब देखो ये किसका फॉर्मूला आ गया, दिस वन, साइन 2x का फॉर्मूला है। ये भी देखो ये किसका फॉर्मूला आ गया, कॉस 2x का फॉर्मूला है, लगा दिया। अब यहाँ से देखो ये फिर से हमारा फॉर्मूला बन गया, कौन सा, 2 साइन ए कॉस ए, तो ये क्या बन जाएगा हमारा साइन 2a, और 2 × 2x क्या बना देगा, 4x बना देगा। तो इससे आगे यार हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, समझा। तो जहां तक सिंप्लीफाई होना था मैंने कर लिया। अब अगला स्टेप पे चलेंगे हम लोग, तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसे इक्वेट कर देंगे 0 से। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो माइनस साइन 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0, माइनस कैंसिल हो गया, तो साइन 4x इक्वल टू क्या हो गया 0। अब साइन 4x इक्वल टू 0, तो हम लोग ट्रिगो में पढ़े हैं इस चीज को कि साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है एन पाई, और एन हमारा क्या होता है इंटीजर होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट इंटीजर हम लोग रखेंगे, तो पहला जैसे मैंने 0 रखा, 0 एन की जगह पे 0 रखेंगे तो एक समय क्या मिलेगा 0 मिलेगा, जो कि ऑलरेडी पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। एन की जगह पे 1 रखेंगे तो एक्स हमारा क्या बनेगा पाई/4 बनेगा। एन की जगह पे 2 रखेंगे जो कि हमें क्या बनाएगा एक्स इक्वल टू पाई/2 बनाएगा। तो 0 से पाई/2 में यार पाई/4 ही लाई कर रहा है ना हमारा, तो यही हमारा क्या बन जाएगा स्टेशनरी पॉइंट बनेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर लेंगे, ए हमारा 0 हो गया और ए हमारा क्या हो गया पाई/2, और इसके बीच में क्या आ गया पाई/4 आ गया। अब यहाँ से कोई सा भी वैल्यू उठा लो, जैसे मैं यहाँ से वैल्यू उठा लिया कौन सा 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ से उठाया, ठीक है, और कहाँ पे रखेंगे इसमें रखेंगे, देखना इसमें रखा, तो साइन क्या मिल जाएगा 30 × 4 120, और साइन 120 की वैल्यू हमें क्या मिलेगा हाफ मिलेगा, और ये माइनस ऑलरेडी है, तो हाफ और -1 क्या बना देगा, ये निगेटिव बना देगा। तो ए साइन हमें क्या मिला निगेटिव, तो इधर पे क्या मिलेगा पॉजिटिव। अब देखो ये साइन कैसा चेंज हो रहा है, देख रहे हो निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, कहाँ पे पाई/4 में, तो निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, ठीक है। अब इसी में पूछ सकता है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए यार फंक्शन में पुटअप कर देंगे मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू पाई/4, तो एफ ऑफ पाई/4 बनेगा, और ये क्या बनेगा साइन 4 पाई/4 प्लस कॉस 4 पाई/4। अब साइन 4 पाई/4, तो साइन 4 पाई/4 हमें क्या मिलेगा 1/√2 मिलेगा, तो 1/√2 का पावर क्या हो जाएगा 4, प्लस कॉस पाई/4 ये भी हमें क्या बनाएगा 1/√2 का पावर 4। अब 1/√2 का पावर 4 हमें क्या देगा 1/4, और ये प्लस भी 1/4 देगा, तो ये क्या बनाएगा 2/4, और 2/4 मतलब हाफ, तो यही हमारा क्या बन गया मिनिमम वैल्यू बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से यार हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है ना। तो देखो ये जो भी हम लोग अभी तक क्वेश्चन देखे ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का था, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारा सिलेबस में नहीं है बोर्ड वाले सिलेबस में, ठीक है। हाँ लेकिन इसकी जरूरत हमें पड़ सकता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। और जो हमारा इंपॉर्टेंट है दैट इज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये हमारा इंपॉर्टेंट है और इसी का सबसे ज़्यादा यूज भी मिलेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन इज द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो देखो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इसे समझने के लिए क्या किया कि एक फंक्शन मैंने मान लिया कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स, पहला स्टेप में इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x,
ठीक है, x के रिस्पेक्ट में किया, तो y का डिफरेंशिएशन हमें क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स, और एफ एक्स हमारा क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब देखो नाम ही है इसमें सेकेंड ऑर्डर, मतलब इसका सेकेंड ऑर्डर वाला भी डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या बना देगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बना देगा, और ए क्या बना देगा हमें, एफ डबल डैश एक्स बना देगा, ऐसा समझा। तो ये हमें क्या मिल गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, इसका जो फंक्शन गिवन रहेगा इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, अगला स्टेप में डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो हमें सेकेंड ऑर्डर मिलेगा। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट कर देंगे फर्स्ट को इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, जीरो। और यहाँ से क्या बनेगा हमारा, एक्स की वैल्यू बनेगा ना, और ये जो वैल्यू बनेगा यही तो हमारा क्या कहलाएगा, स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। तो काम क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड कर लेना है, और इस स्टेशनरी पॉइंट को क्या करना है हमको, सेकेंड ऑर्डर में पुटअप करना है। जैसे मैंने मान लिया कि लेट स्टेशनरी पॉइंट को मैं, एक स्टेशनरी पॉइंट को ए मान लेता हूं अभी, ठीक है। इस स्टेशनरी पॉइंट को क्या बोला, सेकेंड ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर में रखेंगे तो हमें क्या बनेगा, एफ डबल डैश ए, और यहां से हम लोग डिसाइड करेंगे कि यदि हमारा एफ डबल डैश ए की वैल्यू लेस देन जीरो आ रहा है, याद रखना लेस देन जीरो, तो उस केस में वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। और यदि हमारा एफ डबल डैश ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो बनाएगा, तो क्या करें, बोलेंगे हम लोग कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा बनाएगा। देखो हमेशा अपोजिट में होगा, लेस मतलब मैक्सिमा, ग्रेटर मतलब मिनिमा, ऐसा नहीं कि लेस मतलब मिनिमा और ग्रेटर मतलब मैक्सिमा, क्योंकि कंफ्यूजन लोगों में होता है। हाँ, एक जो केस यहाँ से बनेगा हमारा, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकेंड केस हो गया, थर्ड केस, सपोज हमें कहीं पे ऐसा कुछ केस बन जाए, ऐसे ये वाला केस बहुत ही रेयर केस, मतलब रेयर यूज होगा, या मिलेगा हमें, ठीक है। यदि इक्वल टू जीरो आ गया तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को फॉलो कर लेंगे, यूज करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे भी डिफ्रेंशिएट करके थर्ड ऑर्डर में जाके चेक करेंगे। और ऐसे थर्ड ऑर्डर हमारा सिलेबस में है नहीं, इसलिए उसके पीछे मैं नहीं जा रहा, ओनली हमें यहाँ से डिसाइड हो जाएगा, या तो वो लेस होगा या फिर ग्रेटर होगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग देखते हैं कि इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो अभी क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करके फाइंड कर रहे थे, सेम क्वेश्चन को आप सेकेंड ऑर्डर से भी यूज कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो उसमें भी, ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहली बार देख रहे हो, 5 साल से यूज कर रहा। चलो ठीक है, देखते हैं सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन। क्वेश्चन इज find all the points of local maxima और लोकल मिनिमा and the corresponding maximum values of the functions, मैक्सिमम एंड मिनिमम, ऐसा लिख देता हूं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन हमें इस तरह से दिया हुआ है, -3y4 x⁴ माइनस ऑफ 8x³
-45/2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 105। ठीक है, देखो इसलिए भी हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हमें यूज करना पड़ रहा है ना, या फिर एक कॉन्सेप्ट को लाया गया क्यों, क्योंकि यदि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और फर्स्ट वाले से फॉलो करेंगे, फर्स्ट वाले अप्लाई करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। चलो अभी फोर्थ ऑर्डर है, फोर्थ डिग्री है, तो किसी तरह से निकाल लेंगे। सपोज 5 डिग्री वाला दे दिया जाए या 6 डिग्री वाला दे दिया जाए, तो वहां से x की वैल्यू फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ उस वो सब सारे केसेस में हम लोग सेकेंड ऑर्डर यूज करके इजिली वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए यार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट को लाया गया। तो सबसे पहला काम इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, जो जो स्टेप था उसको अप्लाई करेंगे। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हमें क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स -3/4 एज इट इज रहेगा। x4 का डिफरेंशिएशन क्या बनाएगा, 4x³ बना देगा। -8x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 24 ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। -45/2 एज इट इज रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। एंड 105 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला स्टेप में 4 को हटा दिया, यहाँ से 2 को हटा दिया, तो मिला हमें क्या, -3 ऑफ एक्स स्क्वायर x³ और -24 ऑफ एक्स स्क्वायर -45 ऑफ एक्स, ए बन गया हमारा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर भी यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा, 3x स्क्वायर, और 3 जा क्या मिलेगा हमें, 9 ऑफ एक्स स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और ये 24 क्या बना देगा, अच्छा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है ना, तो 24 2 जा क्या आ जाएगा, 48 ऑफ एक्स, और ये क्या बन जाएगा हमारा, 45 बन जाएगा। तो ये हमें सेकेंड ऑर्डर का भी डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसके बाद क्या बोला था, किसको हम लोग इक्वेट करेंगे, 0 से। तो ये हमारा क्या है, एफ डैश एक्स है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से। तो ए बन गया हमारा क्या, -3x³ -24 ऑफ एक्स स्क्वायर -45 ऑफ एक्स इक्वल टू 0। देखो यहाँ से जनरली गलती लोग क्या करते हैं ना, कि एक्स वाले को भी कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि एक्स भी हमारा क्या है, कॉमन है, जो कि गलत स्टेप है। कभी भी हम लोग वेरिएबल को कैंसिल नहीं करते हैं, क्योंकि यदि वेरिएबल को आप कैंसिल करोगे तो लॉस ऑफ रूट मिलेगा। यहाँ से यदि एक्स को हटा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यू बनेगा, लेकिन ये है कैसा, क्यूबिक, तो हमें 3 वैल्यू मिलना चाहिए। तो कभी भी वेरिएबल को हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, कांस्टेंट को कैंसिल कर सकते हैं यार यहाँ से। तो -3 सब में हटा दिया, और एक्स को यहाँ से मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक ना। और यहाँ से क्या बनेगा, 8x, और यहाँ से क्या बनेगा, माइनस हट गया तो +15 बन जाएगा हमारा, और इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देख लो, यहाँ से ये वाला टर्म इक्वेट करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 0। सेकेंड वाले को इक्वेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 8x प्लस ऑफ 15 इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, तो x को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस ऑफ 5 प्लस 3 को कॉमन लिया तो क्या मिला हमें, x प्लस ऑफ 5 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से हमें वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, -5, और ये क्या हो जाएगा, -3। तो देखो यहाँ से 3 हमें पॉइंट बना, जो कि हमारा मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है। एक तो x इक्वल टू 0, और 2 पॉइंट यहाँ से बन गया -5 और -3। तो यही होगा, या तो 3 में से कोई एक मैक्सिमा होगा, या फिर 2 मिनिमा, या फिर 2 मैक्सिमा 1 मिनिमा। तो वो हमें चेक करेंगे कहाँ से, एफ डैश एक्स में, एफ डबल डैश जो सेकेंड ऑर्डर वाला है उसमें वैल्यू रख करके चेक करेंगे, ठीक ना। देखो अब चेक करने के लिए 1 बाई 1 करके तीनों पॉइंट को हम लोग लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 0 है, तो एट x इक्वल टू 0। तो 0 को हम लोग कहाँ रखना है, सेकंड में, याद रखना दिस वन। तो सेकंड में रखेंगे तो ए वाला वैल्यू हमें क्या बनेगा, एफ डबल डैश 0 इक्वल टू 0 0, और ये क्या बच रहा है, -45 बच रहा है। और ये -45 कैसा है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है मतलब ये पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा।
और पूछेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो इस वैल्यू को कहाँ पे रख देंगे, फंक्शन में, ठीक है ना। चलो इसी तरह से हम लोग सेकेंड वाले फाइंड करेंगे। तो सेकेंड वाली वैल्यू क्या है हमारा, 8x इक्वल टू -5। तो यहाँ से निकालेंगे क्या, f डबल एस -5। तो -5 जब इसमें रखेंगे तो -5 का स्क्वायर 25, और 25 9 जा में क्या बन रहा है, -225 निगेटिव में, और ये क्या बन रहा है, -48 और ×5 क्या बन जा रहा है, प्लस आ जाएगा ना, 8 5 जा 40, 240 आ रहा है, और ये क्या बच रहा है, -45। तो देख लो 40 20 60 डेफिनेटली यार लेस देन जीरो ही मिलेगा, और लेस देन जीरो मतलब ये भी हमारा क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसी तरह से यार थर्ड वाले पॉइंट भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो थर्ड वाले पॉइंट एट x इक्वल टू -3, f डबल डैश -3 की वैल्यू क्या आएगा। तो ये यार दो मैक्सिमा है तो एक तो मिनिमा होना ही चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू हमें क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा। और ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा मतलब इसको चेक कर लेना, ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कहला जाएगा। अब तीनों जहां जहां मैक्सिमम मिनिमम मिला है उसको फंक्शन में रख दोगे, तो वो हमारा क्या दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दे देगा। रख करके देखो, ठीक है ना। हाँ तो फंक्शन का जैसे 3 पॉइंट है तो दो मैक्सिमा है तो एक तो मिनिमा होगा ही होगा, ठीक है ना। चार रहेगा तो उसमें दो मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, ठीक है। और एक चीज और देखना, जैसे ग्राफ में बताया था तो थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हो तुम। एक हमारा क्या मिल रहा है, मैक्सिमा, ठीक है। दूसरा में क्या मिल रहा है, मिनिमा। फिर हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। फिर हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा। तो ऑलवेज मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेटिवली आता है। जैसे ए हमारा मैक्सिमा आया, ठीक है, तो बीच वाला पॉइंट पे कहीं पे मिनिमा आएगा, फिर मैक्सिमा आएगा। या फिर एक जब मिनिमा आ गया तो दूसरा वाला मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा आएगा। तो 4 पॉइंट होगा तो दो मैक्सिमा दो मिनिमा हो जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमा मिनिमा 4 पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, बस यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ वैल्यू उसमें फंक्शन में रख दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। हाँ एफ एक्स में, हाँ एक्स का वैल्यू जहाँ जहाँ मैक्सिमम आया वो मैक्सिमम देगा, और जहाँ जहाँ मिनिमम आया है वो मिनिमम वैल्यू देगा। जैसे इसका कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक इसमें क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू गिवेन है 3x⁴ माइनस ऑफ 8x³ प्लस ऑफ 12 of x² माइनस ऑफ 48 of x प्लस क्या है 25। और इस क्वेश्चन में ना इंटरवल एक दे दिया है, इंटरवल दिया हुआ हमें क्या 0 से 3, ठीक है। प्रोसेस इज सेम, सबसे पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसमें पुट करके देखेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है। चलो देखते हैं क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो x4 का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा हमें, 4x³ और 4 × 3 क्या मिलेगा, 12 of x³। 8 × 3 24, 100 स्क्वायर होगा,
यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 24 ऑफ एक्स मिलेगा और ये हमें क्या देगा 48 देगा, और इसका तो डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया। चलो इसका सेकेंड ऑर्डर भी कर लेते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स हमें क्या मिल जाएगा 12 36 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 48 ऑफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा 24। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से फर्स्ट डेरिवेटिव को, याद रखना फर्स्ट को। तो यहाँ से क्या बनेगा 12 ऑफ एक्स क्यू माइनस 24 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 24 ऑफ एक्स माइनस 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ से 12 कॉमन है सब में, तो 12 को क्या करेंगे हटा देंगे, तो ये क्या बचेगा हमारा एक्स क्यू माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स, और ये क्या बनेगा माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो एक ऐसा इक्वेशन बन गया क्यूबिक। ठीक है, तो क्यूबिक का वैल्यू हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हीट एंड ट्रायल को अप्लाई करेंगे। तो हीट एंड ट्रायल के लिए क्या करते हैं, या तो एक्स का डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि कहाँ पे वो 0 बना रहा है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक्स की जगह पे 1 रखा, 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक्स की जगह पे -1 रखा, -2 -1 3, नहीं आ रहा है। एक्स की जगह पे 2 रख के देख रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा 8, ये क्या बनाएगा 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, एक्स की जगह पे 2 रखा तो 2 2 जा क्या मिलेगा 4 -4, देख लो 0 आ रहा है कैंसिल हो करके। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे आ रहा है ना 0, इसका मतलब क्या हो गया x -2 इसका क्या होगा एक फैक्टर होगा, और x -2 इसका एक फैक्टर होगा, मतलब इस फैक्टर से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो x -2 में से डिवाइड करेंगे किस में, a वाली फंक्शन जो हमारा है एक्स क्यू माइनस ऑफ 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो लगेगा किससे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, साइन चेंज किया तो माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो देखो प्लस और माइनस कैंसिल, माइनस और प्लस आपस में क्या हो गया कैंसिल, बचेगा क्या मेरे पास 2x माइनस ऑफ 4। अब ये कितने से लगेगा 2 से लगेगा। ठीक है, अब 2 से लगाएंगे तो दिस वन 2 इंटू एक्स 2x, और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, साइन चेंज करेंगे तो ए देखो पूरा कैंसिल, ए भी देखो कैंसिल, तो हमें क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ से फैक्टर हमें क्या मिला x -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से इसे इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x की वैल्यू 2, और जब इसे इक्वेट करेंगे 0 से तो हमें क्या बन रहा है इमेजिनरी रूट बन रहा है यार, तो इमेजिनरी बन रहा है तब तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ओनली इसका जो वैल्यू मिला हमें क्या मिला 2 मिला। अब इस 2 पे हम लोग चेक करेंगे कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, तो देखो ये 2 पे चेक करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है एट x इक्वल टू 2 f डबल डैश 2 की वैल्यू क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 36 4 जा 104 माइनस 48 2 जा 96 प्लस 24, देख लो ये ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 मतलब ये क्या हो गया मिनिमा हो गया हमारा। अब ये वैल्यू को रखेंगे फंक्शन में तो हमें क्या दे देगा पॉइंट ऑफ मिनिमा दे देगा। ठीक है, साथ में इस क्वेश्चन में ना इंटरवल भी दिया हुआ था, क्या इंटरवल दिया हुआ है 0 और 4 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इस 0 और 4 पे भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है ना, और इसमें जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम पॉइंट दे देगा, या फिर और उसको फंक्शन में रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, मिनिमम पे मिनिमम पॉइंट और फंक्शन में रखेंगे तो वो क्या देगा मिनिमम वैल्यू देगा। अच्छा ये वाला ना, अच्छा हाँ यार, फिर भी तो ये ग्रेटर देन 0 ही मिल रहा है ना हमें। ठीक है, मिनिमा ही मिल जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है ना, देखो अभी जो भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन बनता है, और ये सब जो भी हम लोग क्वेश्चन देखे जस्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, कैसे मैक्सिमा मिनिमा हम लोग फाइंड करते हैं यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में भी और जेई में भी, तो वो देखते हैं कि वो होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका रहेगा क्या वर्ड प्रॉब्लम्स।
तो देखो वर्ड प्रॉब्लम्स में अलग क्या रहेगा, डिफरेंट क्या रहेगा कि अभी जो भी हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन, फंक्शन गिवन था, कोई भी फंक्शन दिया हुआ था और उसका मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए बोला गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा और उस स्टेटमेंट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को बनाएंगे, ठीक है ना, तब जाके प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अब देखना इसका स्टेटमेंट वाला, क्वेश्चन इज प्रूव दैट of all the rectangles of all the rectangles with a given perimeter with a given perimeter the square has the square has the largest area, a square has the largest area। देखो ऐसा क्वेश्चन इसमें मिलेगा, समटाइम्स स्क्वायर देगा, समटाइम्स रेक्टेंगल देगा, समटाइम्स सिलेंडर देगा, समटाइम्स स्फेयर देगा, समटाइम्स, ठीक है ना, सर्कल्स देगा, समटाइम्स कौन देगा, डिफरेंट जो भी आप देखे हो ना यूज कर सकता है क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में भी क्या बोला गया है, रेक्टेंगल, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ना कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको फॉलो करेंगे और बना लेंगे। जैसे रेक्टेंगल बोला गया तो रेक्टेंगल एक बना लेता हूँ। अब देखो रेक्टेंगल में एक चीज पढ़े हैं हम लोग कि लेंथ भी होता है और साथ में ब्रेड्थ भी होता है। तो जैसे मैंने मान लिया ABCD, मान लो कि इसका जो लेंथ है ना कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x मान लिया, इसका ब्रेड्थ को मैं मान लिया क्या, y मान लिया, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या बोला गया है कि इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, पेरीमीटर। तो जैसे जैसे यार स्टेटमेंट बोला जाए उसको फॉलो करो, अप्लाई करो, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 इंटू एक्स प्लस ऑफ वाई, और इसी को और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस ऑफ 2y, ठीक है ना। और हमें वेरीफाई करना है ना कि वो रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएगा कब, जब उसका एरिया क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमा। देखो इस वर्ड यूज कर सकता है, समझा, कि समटाइम जैसे बोल देगा लार्जेस्ट तो हम लोग समझ जाएंगे क्या कि वो मैक्सिमा के बारे में बात किया जा रहा है। समटाइम्स बोल देगा क्या, लिस्ट, तो समझ जाएंगे कि वो मिनिमा के बारे में बात किया जा रहा है। समटाइम्स बोल देगा क्या, ग्रेटेस्ट, तो भी हमें क्या बोलेंगे कि वो मैक्सिमा के बारे में बात किया जा रहा है। या फिर ऐसा और भी कोई वर्ड यूज कर सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। या फिर हाँ ठीक है ना, तो इस तरह से समझ जाएंगे कि वो मैक्सिमा पूछ रहा है या मिनिमा। तो यहाँ पे लार्जेस्ट बोला है मतलब हमें मैक्सिमा प्रूफ करना है, ठीक है ना। और ये रेक्टेंगल ना होकर के वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, क्या बोला गया है, एरिया। तो एरिया में क्या बनता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो x इंटू वाई बन गया। अभी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, 2 वेरिएबल है, तो इसको हमें क्या करना है, सिंगल वेरिएबल में लाना है। तो सिंगल वेरिएबल वेरिएबल मतलब कि या तो x में लो या फिर y में लो, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए ये वाला कंडीशन हम लोग यूज करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे इसको a इक्वल टू एक्स इंटू वाई लिखा, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2y इक्वल टू p माइनस ऑफ 2x, और y की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू क्या बन जाएगा हमारा, p माइनस 2x अपॉन 2 बन जाएगा, ठीक है ना। अब जो एरिया वाला अप्लाई किया अभी, एरिया इक्वल टू क्या था हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू वाई हो गया। अब इस y की वैल्यू को ना यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब इसकी y की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा, एरिया x इंटू ये क्या बन जाएगा, p माइनस 2x अपॉन 2। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इज द कांस्टेंट, इसको बाहर ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा px, और इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये हमारा सिंगल फंक्शन में आ गया। अब सिंगल फंक्शन में आ गया, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ए हमारा क्या देगा, डी ए डी एक्स इक्वल टू, हाफ कांस्टेंट है बाहर रहेगा, पी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या बनेगा, पी
2x² का डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा, 4x बनेगा। चाहो तो यहाँ से सेकेंड ऑर्डर भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो d2a dx² का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे इसे तो हाफ कांस्टेंट है बाहर रहेगा, p का डिफ्रेंशिएशन देखो क्या बन जाएगा 0, और 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या बन रहा है -4। अब ये कैंसिल होके क्या बनेगा -2। अब -2 कैसा है, लेस देन 0 है ना, तो देख लो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें क्या मिल रहा है, लेस देन 0 मिल रहा है। और लेस देन 0 मतलब क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया, और मैक्सिमा मतलब क्या हो गया, लार्जेस्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही प्रूफ हो गया, लेकिन हमें स्क्वायर वेरीफाई करना है, तो स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लेंगे 0 से। नाउ डी ए डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो डी ए डी एक्स में क्या था हमारा हाफ p माइनस 4x इक्वल टू 0। यहाँ से और लिख सकते हैं क्या, p माइनस 4x इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं p इक्वल टू 4x, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू py4। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, तो हमें y इक्वल टू क्या बन जाएगा, p माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पे py4 रख देंगे, या फिर इसको और सिंप्लीफाई करके ही ऐसे लिख देता हूँ, y इक्वल टू क्या बन जाएगा py2 माइनस एक्स, और py2 माइनस क्या बन जाएगा हमारा py4, और इसको यार सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा py2। तो देखो x हमारा क्या था, साइड था, और y भी हमारा क्या था, साइड था। तो देखो x की भी वैल्यू क्या हो गया py4, और y का भी वैल्यू हमें क्या मिल गया py4 आएगा यार यहाँ, y का भी वैल्यू हमें क्या मिल गया py4 मिल गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है x इक्वल टू वाई मिल रहा है, और x इक्वल टू वाई ये क्या बता रहा है कि स्क्वायर होगा, और कब होगा, जब वो लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम होगा, तब जाके वो रेक्टेंगल ना होकर के क्या बनाएगा, वो स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमें मिलेगा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में, जहाँ पे हमें क्या करना रहेगा, वेरीफाई करना रहेगा, वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, या जो भी चीज़ें बोलेगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे इसका कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन इज, सो दैट of all the rectangles of all the rectangles the square has the rectangles of given area यार, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कंडीशन दिया रहेगा, रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया। The square has the smallest perimeter। तो देखो प्रीवियस क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि क्या है, सेम है, बस थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पेरीमीटर दिया हुआ था और एरिया के केस में वेरीफाई करना था। इस क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है और पेरीमीटर को हमें वेरीफाई कराना है, ठीक है ना। और दिया हुआ क्या है, रेक्टेंगल से दिया हुआ है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो रेक्टेंगल्स हमारा स्क्वायर बन सकता है, बट स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल नहीं बन सकता है, समझ में आया। हाँ, तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं हम लोग, रेक्टेंगल एक बना लेते हैं। अब रेक्टेंगल है, इसका लेंथ ले लो,
इसको मैं x मान लिया, इसको मैं y मान लिया, ठीक ना। मैंने मान लिया कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को x मान लिया एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल को y मान लिया, ठीक है। क्या बोला है, गिवन एरिया, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया को अप्लाई कर लेंगे तो x y हो गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। ए बना लिया। दूसरा केस में क्या बोला गया, स्क्वायर हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। स्मॉलेस्ट मतलब क्या, मिनिमा, ठीक है ना, याद रखना। मतलब हमको इस क्वेश्चन में मिनिमा वेरीफाई करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया केस पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इसका क्या बनेगा, 2 इंटू लेंथ, तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस ऑफ वाई हो जाएगा। p को एज इट इज रखा, 2x प्लस 2y बना। अब क्या बोला, y की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 2x प्लस 2 इंटू ए अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, यहाँ से लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये देगा क्या, dp dx, 2x का 2, ए 2a तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, 1 अपॉन एक्स हमें क्या देगा, -1/x² देगा। इसका चाहो तो सेकेंड ऑर्डर भी निकाल लो, तो सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे तो d2p dx², 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, 2a कांस्टेंट है बाहर, 1/x², तो x² ऊपर में जाएगा तो -2 और a -2 क्या बना देगा, 4 बना देगा। तो ए क्या देगा, 4a/x³ देगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड इक्वेशन ले लेता हूँ। और ऐसे भी ए भी क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा मतलब मिनिमा होगा। चलो यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट को डेरिवेटिव को इक्वेट कर लेंगे 0 से, तो dp dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो dp dx इक्वल टू 0 इट मीन्स 2 माइनस 2a अपॉन x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 2 को हटा सकते हैं तो क्या बना देगा, 1 इक्वल टू ए अपॉन x², और लिख सकते हैं x² इक्वल टू क्या, a, और लिख सकते हैं हम लोग क्या, x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ रूट a। x हमारा क्या है, साइड है, तो साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग क्या फॉलो करेंगे, पॉजिटिव फॉलो करेंगे। तो x इक्वल टू रूट a बिकॉज साइड इज पॉजिटिव। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, देख लो यहाँ पे रख लो, तो यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू a अपॉन रूट a, और a अपॉन रूट a हमें क्या देगा, रूट a देगा। तो देख लो y का भी वैल्यू रूट a और x का भी वैल्यू रूट a, तो हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू वाई, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, और इक्वल हो गया मतलब ये क्या बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा। और कब बनाएगा, अब x की वैल्यू यहाँ पे रख लो, तो ये हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन 0 देगा, ठीक है ना। ऐसा भी बोल सकते हो, एट x इक्वल टू रूट a d2p dx² की वैल्यू हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो जाएगा, वो मिनिमा होगा, और मिनिमा होगा मतलब वो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट होगा। x की वैल्यू को यहाँ पे रखो ना, दिस वन, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है ना, कुछ भी रखोगे पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। जो भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। तो देखो ये था हमारा क्या, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा का जस्ट आज का क्लास में हम लोग केवल कॉन्सेप्ट को समझे और छोटे छोटे क्वेश्चंस देखे हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगा दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग केवल वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को देखेंगे, जो बोर्ड प्लस जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं, थैंक यू।